या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में प्रयुक्त अभिधा लक्षणा व्यंजना, तीन जो शब्द शक्तियां हैं, उसमें हमने पिछले वीडियो में अभिधा का विवेचन किया। आज हम द्वितीय जो शब्द शक्ति है, इसका नाम लक्षणा, उस शब्द शक्ति लक्षणा के विषय में विवेचन करेंगे। प्रश्न है कि लक्षणा स्वरूप प्रदर्शन पूर्वकम तदभेदाः सोदाहरणम प्रतिपादनीयः। दूसरा इसका प्रश्न बनता है कि लक्षणाया स्वरूपम विलिख्य तदभेदा परिगणनीय। अगला प्रश्न, सोदाहरणम षोडश भेद युक्ताम लक्षणाम प्रदर्शयत्। अगला प्रश्न है, लक्षणाया सामान्य लक्षणम निर्देश पूर्वकम उपादान लक्षणाम सोदाहरणम लिखत। यानी कि इसी प्रश्न को परीक्षा में जो पूछा जाता है, अलग अलग तरह से, किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको कई प्रश्न, 4-5 प्रश्न बता दिए हैं, उन सब का उत्तर एक ही है। तो लक्षणाया लक्षणम सर्वप्रथमम मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ में बाधा आने पर, रूढ़े प्रयोजनात् वा, रूढ़ी अथवा प्रयोजनवती, तद्युक्त अन्य अर्थ प्रतीयते, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। असौ लक्षणा शक्ति रुच्यते वा कथ्यते, उसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। अर्थात कस्मिंश्चित् शब्द श्रुते यदा तस्य अन्य शब्दैः सह अन्वयो न भवति। जब किसी शब्द के सुनने पर उस शब्द के साथ अन्वय नहीं होता है, तदा मुख्यार्थ बाधो जायते, तो मुख्य अर्थ में बाधा आ जाती है। तस्याम स्थितौ, उस स्थिति में मुख्यार्थेन संबंध अन्यो अर्थ यया प्रतीयते, मुख्यार्थ का जो संबंध है वो दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। सा शब्द शक्ति लक्षणा अस्ति, उस शब्द शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो लक्षणा दो प्रकार की हो गई है, रूढ़ी और प्रयोजनवती। सबसे पहले हम रूढ़ी लक्षणाया उदाहरणम, रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण करते हैं कि कलिंग साहसिक है, कि कलिंग साहसी है। तो कलिंग एक देश है, न कि कोई व्यक्ति, और वो साहसी है। इत्यादो कलिंगादि शब्दों देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन यया शब्द शक्त्या स्वसंयुक्तान पुरुषाधीन प्रत्यायति। तो कलिंग एक देश है और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो जो है प्रसिद्ध हैं, साहसी हैं, महान हैं। तो उनके लिए आ गया कलिंग साहसी का है, कि कलिंग साहसी है क्योंकि उसमें महान लोग रहते हैं, साहसी लोग रहते हैं, इसलिए कलिंग के जो देशवासी हैं उनके लिए कहा गया है। तो ये तो हुआ रूढ़ी लक्षणाय उदाहरणम। द्वितीय है प्रयोजनवती लक्षणाय उदाहरणम, कि गंगायाम घोषः, कि गंगा में झोपड़ी है। अब गंगा में झोपड़ी कैसे हो सकती है? तो अत्र गंगा शब्दो जलमयादि रूपार्थम वाचकत्वात् प्रकृते असंभवन स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तडाधिम बोधयति, अतो अत्र प्रयोजनवती लक्षणारस्ति। क्या है कि गंगा शब्द, गंगा में झोपड़ी है,
यह बाधा आ गई, गंगा में झोपड़ी कैसे हो सकती है? तो असलियत में तो क्या है, गंगायाम तटे घोष है कि गंगा के तट पर झोपड़ी है, लेकिन हमें कह दिया कि गंगायाम घोष है कि गंगा में झोपड़ी है। तो क्या हुआ कि गंगा में झोपड़ी है, तो गंगा के तट पर झोपड़ी थी, उसको हमने गंगाया घोष कहा। तो गंगा शब्द जो है जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात् है, क्योंकि उसका स्वस्य सामीप्यादि समीपता का जो संबंध है कि जिस प्रकार का वातावरण गंगा में है वही वातावरण झोपड़ी में, उस झोपड़ी में किनारे पे है, इसलिए हमने उसको ये बोल दिया। अतो अत्र प्रयोजनवती लक्षणा अस्ति, इसलिए यह प्रयोजनवती लक्षणा है। अब आता है लक्षणा या षोडश भेदा कि लक्षणा के भेद। सबसे पहले 16 भेद होते हैं। रूढ़ी प्रयोजन मूलाभ्याम द्विधा, रूढ़ी और प्रयोजनवती दो प्रकार की, द्विधा अपि सा पुनः उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा। इसके बाद में फिर से दो प्रकार की हो गई हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। चेति भेदेन द्विधा एता अपि सारोपा सद्य वसाना, फिर इनके दो भेद हो गए, तो सारोपा और सद्य वसाना हो गया। तास्य उसके बाद में शुद्धा गौणी भेदेन द्विधा दो प्रकार की हो गई, एवं संकलतया षोडश भेदा लक्षण। इन सभी भेदों को मिला करके कुल इस प्रकार से 16 प्रकार की लक्षणा हो जाती है। तो हम सबसे पहले उसका भेद है उपादान लक्षणा। मोक्षार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थेन्वयसिद्ध्यये स्यादात्मनोऽप्युपादाना देशोपादान लक्षण। अर्थात यत्र लक्ष्यार्थेन सह मुख्यार्थस्यापि प्रतीति भवति तत्र उपादान लक्षणा भवति। जहां पर लक्ष्यार्थ के साथ मुख्य अर्थ की भी प्रतीति होती है वहां उपादान लक्षणा होती है। उदाहरणम यथा, उदाहरण है जैसे कुंतः प्रविशन्ति, कि भाले प्रवेश कर रहे हैं। किसी राजा का महल है, कोई गढ़ है, उस पर आक्रमण कर दिया है और भाले लेकर के भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो भाले प्रवेश नहीं कर रहे हैं, यहां कोई व्यक्ति है वो भालों को लेकर के और प्रवेश करा रहा है। अत्र कुंतैष कुंत धारिणो भी लक्षन्ते, यहां भालों के साथ में भालों को लिए हुए पुरुष हैं, वो उनको प्रवेश करवा रहे हैं, इसलिए यहां पर कुंतैष कुंत धारिणो भी लक्षन्ते। ये हो गई उपादान लक्षणा। अब इसके बाद में आती है लक्षण लक्षणा। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्ध्यये उपलक्षण हेतुत्वा देशालक्षण लक्षण। अत्र मुख्यार्थ सर्वथा परित्यज्य लक्ष्यार्थ एवं प्रतीयते, जहां पर मुख्यार्थ का हमेशा त्याग किया जाए और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, वहां पर जो है लक्षण लक्षणा होती है। उदाहरण इसका यथा गंगायाम घोषः, अत्र प्रवाह रूपम मुख्यार्थक्त्वा लक्ष्यार्थ ही प्रतीयते। यहां जो प्रवाह रूप है, जो मुख्य अर्थ है, उसको जो त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, और लक्ष्यार्थ की ही प्रतीति हो रही है कि गंगा में झोपड़ी है। और भी उदाहरण दिया है, यथा वा उपकृतम बहुतत्र किमोचते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः सरदाम सतम। अरे मित्र, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, अरे आपने तो बहुत सारे उपकार कर दिए हैं, क्या क्या बताऊं। सुजनता प्रथिता भवता परम, आपने तो बहुत सौजन्य की बात की है, सुजनता दिखाई आपने तो। विदधि ईदृशमेव सदा सखे, हे सखे तुम ऐसा ही करते रहो। सुखितम आस्वततः सरदाम सदम, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहो, तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की हो। तो यहां आरोपाद्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा, अर्थात आरोपा आध्य वसानाभ्याम
ता प्रत्येकम अपि द्विधा, आरोप और अध्यवसान रूप से भी दो प्रकार की हो जाती है। अब पहला आता है सारूपा। विषयास्याः निगीर्णस्यान्यतादातं मे प्रतीतिकृ सारूपास्या निगीर्णस्य मता साध्येव सानिका। तो यहाँ विषयस्या निगीर्णस्यान्य तादात्म्य में प्रतीतिकृत सारूपा, इतना ही आएगा इसमें सारूपा में। यत्र विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य अन्य तादात्म्य कृत सा सारूपा। यथा उदाहरण है इसका, रूढ़ी उपादान लक्षणा सारूपा। अश्वः श्वेतो धावति, श्वेत घोड़ा दौड़ रहा है या दौड़ता है। अत्र श्वेत गुणवान अश्वो अनिगीर्णस्य स्वरूप स्वसमवेत गुण तादात्म्येन प्रतीति। उदाहरणं प्रयोजनम अथा एते कुंतः प्रविशन्ति, ये भाले प्रवेश कर रहे हैं। एते कुंतः प्रविशन्ति, अत्र साध्य अत्र सर्वनामना कुंतधारी पुरुषः निर्देशात सारूपः। यहां सभी भालों को लिए हुए पुरुष हैं और वो किसी महल पर आक्रमण कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं भालों को। इस प्रकार से अगली जो लक्षण है वो साध्य वसाना। इसमें स्यान निगीर्णस्य मता साध्य वसानिकः। यत्र विषयिणा निगीर्णस्य विषयस्य अभिधारूपो वृण्यते तत्र साध्य वसानः लक्षणा भवति। तो रूढ़िपादान लक्षणाय साध्य वसाना। श्वेतो धावति, श्वेत दौड़ रहा है, और प्रयोजने कुंता प्रविशन्ति। इसके बाद में आता है शुद्धा लक्षण। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि। यत्र सादृश्य भिन्न कार्य कारण भावादि संबंधो वर्ण्यते, जहां पर सादृश्य भिन्न कार्य कारण भाव का संबंध का वर्णन हो, तत्र शुद्धा लक्षणा भवति। यथा उदाहरणम यथा आयुर्घृतम, कि घी ही आयु है। अत्र कार्य कारण भाव संबंधो वर्णितः, या कार्य और कारण, कार्य करेंगे तो कारण होगा, यानी कि आप घी खाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, तो यहां घी को ही उम्र बताया गया है। अगली लक्षण आती है गौणी। सादृश्यातु मता गौण्य तेन षोडश भेदिता। यत्र सादृश्य संबंधो वर्ण्यते तत्र गौणी लक्षणा भवति। जहां समानता का वर्णन हो, संबंध का वर्णन हो, जैसे रूढ़ी उपादान लक्षणा सारूपा गौणी एतानि तैलानि हेमंत सुखानि। एतानि तैलानि, तिल का तेल, हेमंत सुखानि। अत्र तैल शब्द, यहां जो तैल शब्द आया है, तिल भवः, तैल का तिल से मतलब होता है कि तिल का तेल स्नेह रूप है, उसमें जो निकलने वाला जो स्नेह रूप है, मुख्यार्थस्य उपादाय सार्वसादिषु स्नेहेषु वर्तते। मुख्यार्थम उपादाय कार्येषु सार्षपादिषु। जैसे तिल के तेल में जो स्नेह होता है, ऐसे ही सरसों का भी तेल में स्नेह, वो भी तेल माना गया है, तो उसमें भी तेल में स्नेह माना गया है। प्रयोजन यथा एते ही राजकुमारा गच्छन्ति, ये राजकुमार जा रहे हैं, तो ये राजा के लोग हैं, राजकुमार हैं। तो राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु, अत्र सादृश्य संबंधो वर्ण्यते। कि राजकुमार के, राजा के लोग हैं, राजकुमार हैं, तो उनका संबंध यहां दिखाई दे रहा है। व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधास्यु फल लक्षणा धर्मी धर्मगतत्वेन
फलस्यैता अपि द्विधा तदेव लक्षणा भेदा चत्वारि सन्मता बुधै पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा लक्षणाया शकल भेदा और रूढ़ी प्रयोजनाया अष्टभेदा। रूढ़ी प्रयोजना के 8 भेद हो गए। पूर्वम द्विधा कैसे हुए? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। आद्या द्विविधा, इसके बाद में सारोपः सद्देवसानाश्च। उपर्युक्तः चत्वारो भेदः शुद्धा गौणी भेदाभ्याम द्विधा, फिर शुद्धा और गौणी हो गए। एवं अष्टविधा अत रूढ़ी लक्षणा। इस प्रकार से सबसे पहले रूढ़ी लक्षणा के 8 भेद हुए हैं। उसके बाद में प्रयोजनवती लक्षणाया भेदा एवं प्रकारेण प्रयोजनवती अष्ट प्रकाराः लक्षणा व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वात् षोडशाद्या भवति। षोडश प्रकारा जैसा धर्मेगत तत्वेन धर्मगतत्वेन चेति 22 प्रकारा 32 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से चेयम अष्ट प्रकारा भी रूढ़ी लक्षणा भी शाकम चत्वारिंशत् द्विधा यानी 40 वेद संपद्यन्ते हो गए हैं। पुनः प्रत्येकम पद वाक्य गतत्वेन, प्रत्येक का पद और वाक्य गत भेद द्विधा भूत्वा एवं प्रकारेण 80 प्रकाराः 80 प्रकार की लक्षणा हो गई है। लक्षणा जायते। रूढ़ी लक्षणा के 8 भेद होते हैं। रूढ़ी लक्षणा के 8 भेद, उसके बाद में प्रयोजनवती लक्षणा के 32 भेद और उसके बाद 40 हो गए। 8 32 40। उसके बाद में 40 के पद वाक्य गतत्वेन, पदगत और वाक्यगत। इस प्रकार से कुल भेदों को मिलाने से और ये 80 प्रकार की लक्षणा आज हमने पढ़ी है कि लक्षणा के 80 भेद होते हैं जो हमने अभी इनका विवेचन किया। तो इस प्रकार से अब हम दूसरे अगले वीडियो में व्यंजनाया स्वरूपम की व्यंजना का स्वरूप पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे और उसके कितने भेद होते हैं वो अगले वीडियो में कल हम पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।